एक गरम गरम समोसा तीखी चटनी में डूबा हुआ, एक प्लेट गोलगप्पे जो मुंह में जाते ही स्वाद का धमाका कर दे, या फिर रास्ते के छोले भटूरे जो मुंह में जाते ही स्वर्ग का एहसास दिला दे। सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा, पर एक मिनट के लिए सोचो, अगर यही स्ट्रीट फूड आपको हॉस्पिटल भेज दे तो ये सिर्फ एक एक्सेप्शन नहीं है। हर साल इंडिया में लाखों लोग फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड और स्टोमच इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, लेकिन फिर भी हर गली और नुक्कड़ पर भीड़ लगी होती है। आखिर ये स्ट्रीट फूड एक मजेदार स्वाद है या ये एक स्लो पॉइजन? तो आज हम जानेंगे कि इंडिया का स्ट्रीट फूड कैसे इंडियंस को बीमार कर रहा है, इसके पीछे क्या साइंस है और इससे बचने का क्या कोई तरीका भी है। देखो, ये सिर्फ एक रंत नहीं बल्कि प्रॉपर रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक सच्चाई है जो आपको हिला देगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक इन्वेस्टिगेशन जर्नी के साथ जो आपको स्ट्रीट फूड देखने का नजरिया बिल्कुल ही बदल देगी। चैप्टर 1, स्ट्रीट फूड की कहानी, एक स्वाद भरी परंपरा। इंडिया का स्ट्रीट फूड एक खाना नहीं बल्कि एक कल्चर है, एक इमोशन है। हर शहर का अपना एक यूनिक फ्लेवर है। मुंबई का बड़ा पाव, दिल्ली की चाट, कोलकाता का पुचका, लखनऊ के केबाब, ये सिर्फ एक डिशेस नहीं बल्कि एक पहचान भी है। पर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखो, मुगलों के समय रोड साइड फूड स्टॉल का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें लोगों को तंदूरी रोटी, केबाब और बिरयानी मिलती थी। इसके बाद ब्रिटिश रूल के टाइम रेलवे स्टेशन के आसपास चाय और स्नैक्स भी बिकने लगे। धीरे धीरे बढ़ती पॉपुलेशन और फास्ट लाइफ स्टाइल होने के वजह से स्ट्रीट फूड एक नेसेसरी बन गया। आज के टाइम में इंडिया का स्ट्रीट फूड 4 लाख करोड़ का है और पर दिन करोड़ों लोग इसे कंज्यूम करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम टेस्ट के चक्कर में अपनी हेल्थ को रिस्क पे डाल रहे हैं? चैप्टर 2 में जानेंगे कि स्ट्रीट फूड का अंधेरा सच क्या है, कितना गंदा, कितना बीमारी भरा। आप एक ठेले पर रुकते हैं, आप एक प्लेट पानी पूरी ऑर्डर करते हैं। वेंडर एक पूरी उठाता है, तीखा पानी भर के आपके हाथ में देता है, आप खुश होकर खा लेते हैं। पर एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या ये पानी साफ था? क्या उसके हाथ धुले थे? क्या वो पानी पूरी ठेले का तेल 10 दिन पुराना तो नहीं था? अगर आपको पता चले कि आपने जो पानी पिया उसमें सेवेज का पानी मिक्स था, जो चटनी आपने खाई उसमें आर्टिफिशियल कलर मिक्स हो, और जो समोसा आपने खाया उसमें प्लास्टिक मिक्स्ड ऑयल यूज हुआ था, तो चलिए एक रियल लाइफ केस देखते हैं। साल 2018 में एक फूड सेफ्टी सर्वे किया गया, जिसमें दिल्ली के 70% स्ट्रीट फूड में ई कॉइल नाम का बैक्टीरिया मिला। ये वही बैक्टीरिया है जो सेवेज और ह्यूमन वेस्ट में पाया जाता है। मतलब जो आप पानी पूरी का पानी स्वाद लेकर पी रहे थे वो असल में बीमारियों का घर था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मुंबई का एक फेमस पानी पूरी वेंडर का भी टेस्ट किया गया और रिपोर्ट आया कि उसके पानी में 10 लाख से ज्यादा बैक्टीरिया पर मिलीलीटर था। WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से 1001 से ज्यादा था। कोलकाता में एक फेमस स्ट्रीट फूड केबाब शॉप में स्टेल फूड यूज होता था। पुराना मीट फ्रेश दिखाने के लिए सोडियम नाइट्रेट नाम का केमिकल जो है यूज किया जाता है, जो एक प्रोवेन कार्सिनोजेन है, यानी एक कैंसर का मेजर बीमारी काउच। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, इंडिया में ऐसे हजारों केसेस रिपोर्ट होते हैं हर साल। लेकिन सिर्फ गंदा पानी और पुराने इंग्रेडिएंट्स ही प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। तो चैप्टर 3 में हम जानेंगे
साइंस का सच, कैसे ये फूड एक स्लो पॉइजन है। अगर कोई चीज डेली कंज्यूम की जाए और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को डैमेज करे तो वो एक स्लो पॉइजन है, यह पॉइजन कहलाता है। और स्ट्रीट फूड बिल्कुल वैसा ही है, ये जो है धीरे धीरे आपकी बॉडी को अंदर से खोखला कर रहा है। चलिए इसके पीछे का समझते हैं साइंटिफिक रिसर्च। पहला है रीयूज्ड ऑयल। कई वेंडर्स जो है एक ही तेल को बार बार यूज करते हैं। ये तेल हर फ्राई के बाद जो है ट्रांस फैट जनरेट करता है, जो डिसेस और ओबेसिटी और डायबिटीज का मेन कल्प्रिट है। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक हर दिन रेगुलरली रीयूज्ड ऑयल में कुकिंग करने वाले लोगों को हार्ट अटैक आने का 45% ज्यादा होता है। दूसरा है आर्टिफिशियल कलर एंड केमिकल्स। स्ट्रीट फूड में दिखने वाले चमकीले और लाल पीले कलर नेचुरल नहीं होते हैं, बल्कि ये एक आर्टिफिशियल कलर होते हैं जो आपके लिवर और किडनी को डैमेज कर सकते हैं। साल 2019 में बेंगलोर के एक टेस्ट लैब में पता चला कि 80% स्ट्रीट फूड आइटम्स में बैंड आर्टिफिशियल कलर यूज होते हैं, जो लॉन्ग टर्म कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। तीसरा है बैक्टीरिया और इन्फेक्शन फैक्ट्री। जो स्ट्रीट फूड खुले में बनता है वहाँ डस्ट, फ्लाइज और पॉपुलेशन का डायरेक्ट एक्सपोजर होता है। ये फूड में सल्मोनेला और ई कॉइल जैसे बैक्टीरिया का जो है घर बन जाता है, जो सर्वेक्स पॉइजनिंग और स्टोमच इन्फेक्शन का काउज बढ़ जाता है, यानी बीमारी बढ़ जाती है। और यही कारण है कि इंडिया में लाखों लोग फूड पॉइजनिंग और स्टोमच डिजीज का सफर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी स्ट्रीट फूड पे लोग क्यों जाते हैं? जब इतने सारे रिस्क है तभी लोग स्ट्रीट फूड से क्यों दूर नहीं हो रहे हैं? क्या ये सिर्फ स्वाद का नशा है या फिर कुछ और? चलिए इसके पीछे का साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक रीजन समझते हैं। तो पहला है टेस्ट का असर। अगर आप एक बार खा लिए तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। आपको पता है कि स्ट्रीट फूड में यूज होने वाले मसाले और इंग्रेडिएंट्स हमारे की क्रेविंग बढ़ाता है, और ये कोई रैंडम स्वाद नहीं है, बल्कि ये एक वेल प्लान्ड एडिक्शन साइकिल है। एक स्टडी के मुताबिक हाई सोडियम ऑयल और मसाले वाले खाने दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है, जो एक रिवार्ड केमिकल है। मतलब जब हम हर बार गोलगप्पे या चाट खाते हैं, हमारा दिमाग इसे एक रिवार्ड की तरह देखने लगता है और वो जो है दोबारा फिर से मांगने लगता है। जो एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग ये फास्ट फूड एडिक्शन सिगरेट और ड्रग्स जैसा ही एक लूप क्रिएट करता है। आप एक बार खा लो फिर आपको बार बार क्रेविंग होती है। दूसरा है चीप एंड कन्वीनिएंट, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। अगर आपको रेस्टोरेंट में 250 का बर्गर मिले और वही बर्गर रोड साइड स्टॉल पे आपको 30 रुपए में मिले तो आप क्या चूज करोगे? 90% लोग सस्ता ऑप्शन ही चूज करेंगे। देखो स्ट्रीट फूड हर जगह अवेलेबल है और ये रेस्टोरेंट से 5x ज्यादा सस्ता है, इसीलिए लोग बिना सोचे तेज भूख में रास्ते के फूड स्टॉल पे जो है खड़े हो जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 75% लोग स्ट्रीट फूड को इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये इजिली एक्सेसिबल और चीप है, यानी सस्ता है। तीसरा है इमोशनल एंड कल्चरल कनेक्टेड, बचपन की यादों से जुड़ी आदत। स्ट्रीट फूड एक स्वाद नहीं बल्कि यादों का हिस्सा है। चाइल्डहुड में जो पानी पूरी की मजा ली थी, कॉलेज में जो मोमोज खाए थे, ये सब एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक हम उन चीजों के पास वापस जाते हैं जो हमें इमोशनल कंफर्ट देती है, और स्ट्रीट फूड एग्जैक्टली वही है। बचपन का स्वाद याद दिलाकर एक कंफर्ट जोन क्रिएट करता है। चैप्टर 5 हम जानेंगे कि गवर्नमेंट रेगुलेशन
रेगुलेशन में क्या सुधार हो रहा है। देखो, अगर स्ट्रीट फूड से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो गवर्नमेंट इस पर कुछ कर क्यों नहीं रही है। तो चलिए इसके पीछे का ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। देखो, गवर्नमेंट द्वारा रूल तो बन रहे हैं, लेकिन क्या इंप्लीमेंट हो रहे हैं। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल के मुताबिक स्ट्रीट फूड वेंडर्स के पास लाइसेंस होना ही चाहिए। फूड हैंडलिंग और हाइजीन का स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होना ही चाहिए। रैंडम क्वालिटी भी चेक होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। साल 2019 में पता चला कि दिल्ली में 20% स्ट्रीट फूड वेंडर्स के पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है। मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु का भी यही हाल है। बाकी सब बिना किसी फूड सेफ्टी चेक के काम करते ही जा रहे हैं। लेकिन इसमें गलती गवर्नमेंट की है या पब्लिक की। देखो, अगर गवर्नमेंट कल से रोड साइड फूड स्टॉल को बंद कर दे तो लोग जो है प्रोटेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक खाने का नहीं बल्कि एक रोजी रोटी का भी सवाल है। इंडिया में 30 लाख से ज्यादा लोग स्ट्रीट फूड वेंडर से जो है जुड़े हैं। अगर गवर्नमेंट इन्हें फोर्सफुली बंद करेगी तो इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट और पब्लिक को दोनों को जो है बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए इसको जानते हैं। देखो, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और प्रॉपर वेंडर ट्रेनिंग। गवर्नमेंट अगर वेंडर्स को फूड सेफ्टी और हाइजीन सिखाए और उनको लीगल लाइसेंस दे, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल करे तो स्ट्रीट बिल्कुल सेफ हो सकते हैं। अब चैप्टर 6 में हम जानेंगे कि स्ट्रीट फूड कैसे सेफ खा सकते हैं। देखो, अगर आप स्ट्रीट फूड खाना बंद नहीं कर सकते तो कम से कम आप सेफ तरीके से खा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो आपकी सेहत और स्वाद दोनों को सेफ रख सकती है। इसके लिए जो है आपको सेफ वेंडर चूज करना होगा। सेफ वेंडर चूज करने का सबसे सिंपल फार्मूला है, सबसे पहले देखो कि स्टॉल क्लीन है या नहीं। जहां फ्लाइज और गंदगी हो वहां बिल्कुल नहीं जाना है। वेंडर्स ग्लव्स और क्लीन हैंड यूज कर रहा है कि नहीं। अगर वो गंदे हाथ से चाट बना रहा है तो इन्फेक्शन पक्का है। पानी पूरी या चाट का पानी मिनरल्स पानी का है या वाटर। गंदे पानी वाले स्टॉल को जो है अवॉइड करो। फूड फ्रेशली बन रहा है या जो है पहले से रेडी है। पुराना फूड स्टाइल जो है अवॉइड करो। बस इन्हीं चीजों को जो है फॉलो करने की जरूरत है। फिर जो है हमारे देश में जो है स्ट्रीट फूड पे जो है सुधार आ सकती है। पब्लिक को जो है अवेयरनेस की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट जो है रोक लगाती है स्ट्रीट फूड पे तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर आपको कहीं गंदे फूड स्टॉल दिखता है तो आप एक वीडियो बनाइए या जो उसको बोलिए कि आप सफाई पर ध्यान दें। तो यहाँ पर जो है आपको सुधार करवाने की जरूरत है। अगर गंदे फूड स्टॉल दिखते हैं तो उनको डांटिए या तो वीडियो बनाइए या सोशल मीडिया पे अपलोड करिए। फिर इसके बाद जो है उन पे कार्रवाई जरूर होगी। तो इन्हीं चीजों पर जो है आपको ध्यान देना है अगर आप स्ट्रीट फूड कंज्यूम करते हो। और एक चीज डिस्क्लेमर है, ये वीडियो जो है सभी स्ट्रीट फूड को टारगेट नहीं किया गया है। कुछ स्ट्रीट फूड अच्छे भी होते हैं और कुछ स्ट्रीट फूड बुरे भी होते हैं जो साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा जो लोग स्ट्रीट फूड कंज्यूम करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय हमारा भारत।